ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे पूजा विधि का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री व्यास जी बोले, तदंतर स्नान एवं नित्य नैतमिक क्रिया का संपादन करके शुद्ध स्थली पर 5 रंगों से युक्त मंडल बनाएं। वेद की ऋचाओं द्वारा विधिवत मंगल में दिव्य उज्ज्वल कमल की रचना करें। उसमें 32 दल हों और वह केसर और कनिका से युक्त हो। राजन, कनिका के ऊपर श्री हरि का सुंदर सिंहासन स्थापित कर उस पर राधा, रमा, भूदेवी और विरजा की स्थापना करें। उन देवियों के मध्य में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित करें। कमल के 8 दलों में राधिका जी की मंगलमयी 8 सुंदरी सखियां रहें। इसके बाद 8 दलों में भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की स्थापना करें। इस प्रकार 16 दलों पर सखियों के 2-2 समुदाय रहें। फिर बुद्धिमान पुरुष कमल के समीप शंख, चक्र, गदा, पद्म, नंदका नामक तलवार, शांग, धनुष, बाण, मूसल, हल, कौस्तुभमणि, वनमाला, श्री वत्स, नीलांबर, पीतांबर, वंशी और बैत, इन सब को स्थापित करें। फिर उसके पार्श्व में ताल ध्वज एवं गरुड़ से युक्त रथ, सुमति एवं दारुक नाम वाले सारथी गरुड़, कुमुद, नंद, सुनंद, चंद, प्रचंड, महाबल, कुमुदाक्ष और बल की विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक स्थापना करें। इसी प्रकार सब दिशाओं में पृथक पृथक दिक्पालों को प्रधारना चाहिए। फिर वही विश्ववेकसेन, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, नवग्रह, वरुण तथा षोडश मातृकाओं को आसन दें। कमल के अगले भाग में वेदी पर पंडित जन विधि ह्रोत की स्थापना करें। इसके बाद आह्वान करके आसन, पाद, अग्र, स्नान, यज्ञोपवीत, चंदन, वस्त्र, अक्षत, मधु, पर्क, फूल, धूप, दीप, आभूषण, स्वादिष्ट नैवेद्य, आचमन, तांबूल और दक्षिणा समर्पण करें। प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती करें। फिर नमस्कार करें। हर एक कर्म के लिए अलग अलग विधान है। आवाहन में पुष्प, आसन में 2 कुशा और पाद में शाम दुर्वा और अपराजिता का उपयोग करें। यादव, अर्घ के लिए सुंदर गंध वाले पुष्प रखने चाहिए। राजन, स्नान के जल में चंदन, खस, कपूर, कुमकुम और अगुरों मिलाए। महामती इसी प्रकार का जल स्नान के लिए उत्तम होता है। मधुपर्क में आंवला एवं कमल, धूप में अष्टगंध और दीप में कपूर देना चाहिए। पीले रंग का यज्ञोपवीत वस्त्र में पीतांबर, भूषण के स्थान पर सोना और गंध के स्थान में कुमकुम तथा चंदन देने चाहिए। फूलों में तुलसी की मंजरी, अक्षतों में चावल और नैवेद्य में नाना प्रकार के पकवान और षट्रस भोजन पदार्थ उत्तम माने गए हैं। जल में केवल गंगा जल और यमुना जल। राजन, भोजनोपरांत आचमन के जल में जायफल और कंगोल मिला दें। तांबुल में लौंग और इलायची मिला दें। दक्षिणा के स्थान पर स्वर्ण अर्पण करें। प्रदक्षिणा के प्रकरण में घूमना और आरती में गऊ का घृत लेना उचित है। महाराज, प्रार्थना में भगवान श्री हरि के प्रेम लक्षण युक्त भक्ति करना और नमस्कार के स्थान पर अत्यंत नम्र होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तदंतर पूजक को चाहिए कि वह पवित्र होकर द्वादक्षर मंत्र से शिखा बांध ले और पूजा की सभी सामग्रियां आगे रखकर भगवान के सामने बैठ जाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 9वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।